अच्छा, सो अगला टॉपिक जिस पे हम डिफरेंस डिस्कस कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है इनेक्टेड और इवॉल्व। इनेक्टेड एंड इवॉल्व, जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ इनेक्टेड एंड इवॉल्व। इनेक्टेड का मतलब होता है इसका मतलब होता है दो चीज़ होता है कि किसी एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, सॉरी किसी एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हुआ इन वन गो। बोला गया कि आज से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इफेक्टिव हो गया है, अब से हमारा संविधान चालू हो गया है काम करना। सो एक दिन आया जिस दिन संविधान काम करना स्टार्ट हो गया, इनेक्टेड। और दूसरा चीज होता है कि किसी एक सिंगल बॉडी ने बनाया है, मेड बाय वन सिंगल बॉडी। जैसा कि हमारे केस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ हुआ करती थी, वैसे अमेरिका का भी जिसका भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ज्यादातर लोगों ने एक बॉडी बनाई होगी। ज्यादातर कंट्रीज में उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। सबसे रिसेंटली श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी नया संविधान लिखने के लिए। सो इसको बोलते हैं इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जो इन वन गो इफेक्टेड हो गया, एक दिन सडनली काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके पहले संविधान नहीं था, उसके बाद संविधान, आज से संविधान चालू हो गया। जैसे हमारे केस में 26 जनवरी 1950, ठीक है। अमेरिका के केस में 1789 जुलाई, आई थिंक 4 जुलाई रहा होगा, ऐसे कुछ दिन रहा होगा। सो वो है इनेक्टेड। और किसने बनाया? सिंगल एक बॉडी ने बनाया। एक बॉडी का काम था उसको बनाना, उन्होंने बैठ के बनाया और बना दिया। सो दैट इज इनेक्टेड। उसका उल्टा है इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इवॉल्व्ड हिंदी में बोलेंगे जिसको विकसित। जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है इंसान का और दूसरे जानवरों का, वैसे ही एक संविधान का भी विकास हो सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, विकसित धीरे धीरे। अगर बोला जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कब से स्टार्ट हुआ, तो कोई एक दिन नहीं बताया जा सकता है। भारत के केस में बताया जा सकता है 26 जनवरी 1950। लेकिन इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूछा जाए कि किस दिन से ये इफेक्टिव हुआ, तो कोई एक डेट नहीं बताया जा सकता है। उसका एक हिस्ट्री है, धीरे 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 800 900 हजार सालों में वो धीरे धीरे इफेक्टिव हुआ है। ठीक है। आज जो है वो पिछले 800 900 सालों का रिजल्ट है। ठीक है। सो ये वो धीरे धीरे विकसित हुआ है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और किसी एक सिंगल बॉडी ने नहीं बनाया। ओवर द टाइम देश में बदलते हालातों के हिसाब से नए नए कानून जुड़ते गए और संविधान बनता गया। तो धीरे धीरे विकसित होके आज का जो संविधान आके खड़ा हुआ है, वो विकास हुआ है एक लंबे समय के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड विकसित या इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सो एक जानते हैं इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो? तो या अमेरिका इंग्लैंड दोनों का देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अमेरिका में क्या हुआ? विनो की अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी। सो अमेरिका कुछ नॉर्थ अमेरिका समथिंग लाइक दिस दिखता है। कुछ ऐसा दिखता है नॉर्थ अमेरिका। सो यहाँ पे एपेलेचियन माउंटेन्स है। यहाँ पे समवेयर एपेलेचियन माउंटेन्स है। एपेलेचियन माउंटेन्स के ईस्ट में, के पूर्व में, पहले ये जो वेस्ट है उसका ये साइड है, यहाँ पे अमेरिकन, जो आज के अमेरिकन है वो नहीं थे। वहाँ पे इंडिजिनस पीपल रहते थे, वहाँ के ट्राइबल्स, रेड इंडियंस जिसको बोलते हैं, वो रहते थे। पहले यूरोपियंस जो आके सेटल करना शुरू किए समवेयर। सो समवेयर यहाँ पे इंग्लैंड था, वहां से और बाकी यूरोप के दूसरे कंट्री से आके लोगों ने सेटल करना शुरू किया। सो वो बेसिकली इस एरिया में सेटल सेटल किए थे। देवर 13 कॉलोनीज, 13 कॉलोनीज थी। 13 कॉलोनीज। ये कॉलोनीज किसकी थी? यूरोप से आके लोग बस गए थे और यहाँ पे बस के रहने लगे थे। ये 13 कॉलोनीज के लोग ही बाद में जाके अमेरिका हुआ। कैसे? ये 13 कॉलोनी में लोग रहते थे जो आए थे यूरोप से, स्पेशली ज्यादातर ब्रिटेन से लोग आए थे। और ब्रिटेन के अंदर थे, मतलब देवर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था वो इनके लिए कानून बनाता था। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप अगर पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ेंगे ये। तो वो कानून बनाता था, बट बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठे जिसपे ये 13 कॉलोनी के लोग थे वो नहीं मानने को तैयार थे। वो इंग्लैंड का जो शासन था उसको नहीं मान रहे थे, बिकॉज इंग्लैंड का शासन एक्चुअली इनका शोषण कर रहा था। जैसे भारत का शोषण किया इन्होंने बाद में, पहले इन्होंने अमेरिका का शोषण किया। जब अमेरिका आजाद हो गया तो ये लोग घूम के भारत की तरफ चले गए शोषण करने के लिए, ये जो ब्रिटिश थे। तो पहले ये
यूरोप या इंग्लैंड से आकर ही जो यहाँ लोग बसे थे, वो आस्ते आस्ते वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में देखने लगे, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में देखने लगे। लेकिन ब्रिटेन का पार्लियामेंट अभी भी उनके ऊपर शासन चलाना चाहता था, जिसको लेके बहुत सारे बवाल हुए, जो कि बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन और वो सब। तो उसके बाद अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसमें ये 13 कॉलोनी के लोग मिलके लड़े और जीत गए। ये जीतने के बाद इन्होंने सोचा कि अब तो हम इंग्लैंड से जीत गए हैं, लेकिन इंग्लैंड तो ऐसे ही नहीं छोड़ देगा हमें। हो सकता है कि इंग्लैंड दोबारा अटैक करे, हो सकता है कि दूसरे कोई यूरोपियन कॉलोनियल पावर लाइक स्पेन, पोर्चुगल, ये ट्राई करे हमें ऑक्यूपाई करने का। जैसे कि साउथ अमेरिका में इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था, पोर्तुगीज ने, स्पेनिश ने। ठीक है, फ्रांस इज ऑल्सो देयर। सो ये कोई भी अटैक कर सकता था इनको। तो बोला इन्होंने कि हमें भाई मिल के संगठित रूप से रहना पड़ेगा, और ये हम जो 13 कॉलोनीज हैं, ये हम लोग चल के एक एक साथ मिल के अपना सब मामला सुलझाएंगे, जो करना है, जैसे चलाना है चलाएंगे। लेकिन चलाने के लिए कुछ तो एक कानून बनाना पड़ेगा। किस कानून से हमारी 13 कॉलोनीज चलेंगी? तो चलो हम एक संविधान बनाते हैं, लेट्स मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो 13 कॉलोनीज के लोग मिलके बैठे। इन्होंने वो बैठे थे एक जगह जिसका नाम है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में आके इन्होंने अपना संविधान बनाया, और जाके आगे जाके अमेरिका का संविधान बना। सो फिलाडेल्फिया में बैठ के इनकी जो बॉडी थी, एक सिंगल बॉडी, जिसमें 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। सो दैट वाज लाइक अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे हमारे भारत में था। वैसे अमेरिका में भी एक सिंगल बॉडी ने बैठ के बनाया, और बोला कि इस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। सो एक सिंगल बॉडी ने बनाया, और एक दिन अचानक से संविधान लागू हो गया एक बार में। सो दिस इज अ इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इन वन गो, इफेक्टेड इन वन गो एंड मेड बाय अ सिंगल बॉडी। उसके उल्टे में अगर हम देखेंगे ब्रिटेन के बारे में। ठीक है। सो ब्रिटेन में क्या हुआ, वहां पे 1215 की बात है, 1215, बहुत इंटरेस्टिंग। उसने बोल रहा था 800 900 साल। 1215 में वहां पे एक जो राजा हुआ करता था, उसका नाम था किंग जॉन। और सिंस वो मिडिएवल टाइम्स था, तो जैसा कि होता है मध्य मध्य युग में, कि एक राजा, उसके नीचे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े जमींदार टाइप्स, जिसको बैरन्स बोलते हैं। सो राजा था, राजा के अंडर में बहुत सारे बैरन्स थे, जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे टेरिटरी कंट्रोल करते थे। काम पड़ने पर वो लोग राजा को सैनिक भेजते थे, और उनकी अपनी हवेलियां, कोठियां होती थी, वो टैक्स कलेक्ट करते थे, वट एवर। सो बहुत सारे मुद्दों पे राजा से बैरन्स की नहीं जमती थी। सो अक्सर राजा अपना फोर्सेस भेज के बैरन्स को पकड़ के जेल में डाल देता था। जब तब किसी को भी पकड़ के ले आया, टॉर्चर किया, परेशान किया। सो एक दिन क्या किया, इन सारे बैरन्स ने इस राजा को किडनैप कर लिया। किंग जॉन को किडनैप करके लेके गए एक जगह पे, बंद कर दिया। बोला कि भाई तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम एक अग्रीमेंट नहीं करोगे, एक एक तुम्हारे सिग्नेचर, हस्ताक्षर के साथ एक नहीं करोगे कि तुम कुछ कुछ नियम मानोगे। जैसे कि किसी को भी बिना उसकी बात को सुने जेल में नहीं डालना है। सो इलीगल इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, नो इलीगल इम्प्रिजनमेंट। किसी भी बैरन को पकड़ के राजा जेल में नहीं डाल सकता है उसकी बात सुने बिना। ठीक है, उसका बात सुनेगा, और उस पर फिर डिसाइड होगा कि हाँ जेल में जाना चाहिए कि नहीं। और कैसे आगे कैसे चलेगा देश, उसके लिए एक काउंसिल बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, जिसमें 25 बैरन मिलके बैठेंगे और डिसाइड करेंगे, राजा भी रहेगा। सो एक छोटा सा पार्लियामेंट टाइप का कुछ बनना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है। अम, ऐसे करके कुछ कुछ नियम उन्होंने बनाए, जिसके ऊपर राजा का हस्ताक्षर कराया उन्होंने। ये बात और है कि राजा ने वहां से निकलने के बाद ही बोला कि मैं नहीं मानूंगा, ये सब करते हैं राजा लोग। बाद में फिर उसको लेके बहुत कुछ हुआ, बट ये बिगनिंग था, ये स्टार्टिंग था। 1215 में किंग जॉन ने जो कागज लिखा था, जिस कागज के ऊपर साइन किया, जिसमें कुछ नियम कानून लिखे गए थे, वहां से पूरे वर्ल्ड में पहली बार बोल सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप कुछ पहली बार देखने को मिलता है। उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम। उस कागज को, उस दस्तावेज को कहते हैं मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम। मैग्ना कार्टा, मैग्ना मीन्स द ग्रेट, कार्टा मीन्स चार्टर, द ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टी। द ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टी, मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम, ये लेटिन शब्द है, लेटिन शब्द हैं ये। सो वो बनाया गया था। तो ऐसे करके वो शुरुआत हुई, बट उसके बाद आज क्या है, आज
2023 है। सो काफी साल हो चुके हैं। 808 साल या 808 साल हो चुके हैं। सो ये 808 साल में धीरे धीरे करके आज जो हमारा इंग्लैंड में जैसे देश चलता है, जो उनका संविधान कहा जा सकता है, जिसको एक जगह पे लिखित तो नहीं है, एक जगह पे बट नियम कानून बिखरे पड़े हुए हैं जिससे देश चलता है। सो वो आज जो सिचुएशन है वो उस टाइम पे शुरू हुई 1215 से, और ओवर द टाइम धीरे धीरे इवॉल्व होती गई। कैसे इवॉल्व हुई? जैसे जैसे कंट्री में सिचुएशन चेंज होते गए, डिपेंडिंग ऑन देश में क्या चल रहा है उसके हिसाब से कुछ नए कानून बन गए, कुछ नए नियम बन गए, कुछ नए कस्टम्स बन गए, वो संविधान का हिस्सा हो गए। फिर आने वाले शतकों में फिर से कुछ नया हुआ, ऐसे करते गए। जैसे एग्जांपल देखेंगे कि हमने ये पहले देखा कि बैरन्स ने मिलकर उसको बोला कि किसी को भी इलीगली जेल में नहीं डाला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद 15वीं 16वीं 17वीं हर शताब्दी में कुछ ना कुछ होता गया। जैसे कि जब उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1750 के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ वहां पे, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम जानते हैं कि औरतों और बच्चों का बहुत बुरा हाल था जो एज अ लेबर काम करते थे वहां पे। आप क्लास 11 या 12 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको ये। औरतों बच्चों की बहुत हालत खराब खराब थी। मतलब छोटे छोटे बच्चों से बहुत काम कराया जाता था। वो 12 12 14 14 15 15 घंटे छोटे छोटे बच्चे काम करते थे, औरतें काम करती थी, और उनके लिए उनको हार्डली कुछ मिलता था। मतलब सातों दिन काम करना है, और कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, मतलब एकदम मशीन की तरह काम करना पड़ता था। कोई भी राइट्स नहीं था, कुछ भी, कोई छुट्टियां नहीं, कुछ भी नहीं। तो आस्ते आस्ते जब उसको लेके बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, लेबर मूवमेंट शुरू हुए इंग्लैंड में, तो पहले तो लेबर्स के ऊपर गोली चलाई गई। और एक एक अच्छा, यहाँ पे आप लोग कुछ नोट कर लीजिए। मैं क्लास के दौरान कुछ कुछ बोलता रहूंगा, कुछ टॉपिक्स बोलूंगा कि ये टॉपिक है, आप लोग इसको नोट करके बाद में रीड कीजिए, गूगल पे पढ़िए, विकिपीडिया पे, या फिर यूट्यूब में पढ़िए उसके बारे में। उससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जिससे आपका प्रीलिम्स मेंस की तैयारी तो होगी ही, आपके ऐसे के लिए बहुत सारा आपको सामान, माल मसाला मिल जाएगा। सो एक चीज आप रीड कीजिएगा जिसको बोलते हैं द मैसेकर ऑफ, मैसेकर, या पीटरलू मैसेकर। ये पीटरलू मैसेकर क्या है आप लोग पढ़िएगा। ये पीटरलू मैसेकर वही है जब लेबरर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर जो गोली चलाई थी इंग्लैंड के रूलर्स ने, उसको बोलते हैं पीटरलू मैसेकर। कब हुआ था, क्यों हुआ था, वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये पीटरलू शब्द मिलता जुलता है वाटरलू से। सो ये वाटरलू क्या था इंग्लैंड से, क्या, क्या इसका इसकी अहमियत क्या है वाटरलू की, सो ये भी थोड़ा पढ़ लीजिए। और एक चीज पढ़ लीजिएगा, लुड्डाइट्स। ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, पीटरलू मैसेकर, लुड्डाइट्स। ठीक है। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में के बाद लेबर्स प्रोटेस्ट जब करने लगे तो पहले तो फोर्स यूज किया गया, बट आस्ते आस्ते लोग रूलिंग क्लास ने रियलाइज किया कि हाँ, कुछ बदलाव की जरूरत है। सो लेबर लॉज आ गए जहाँ पे एक वर्किंग आवर्स फिक्स कर दिया गया कि इतने घंटे बच्चे काम करेंगे, इतने घंटे औरतें काम करेंगी, इतना पैसा देना ही पड़ेगा उनको, इस तरह के काम में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, या बच्चों को इतनी छुट्टी देनी पड़ेगी, औरतों को इतनी छुट्टी देनी पड़ेगी, प्रेग्नेंट औरत को कुछ टाइम देना पड़ेगा। यू नो सो ये सब आस्ते 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 ये जो उनका वर्किंग कंडीशंस का इम्प्रूवमेंट हुआ, उसके लिए नए नए नियम बनाए गए, और ये नियम पार्लियामेंट उनका पास कर रहा है, और जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया वही उनका संविधान बन गया। वैसा ही इंग्लैंड का संविधान है, वहां पे कोई लिखित किताब नहीं है, जो लॉ पास होता है दैट बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये लॉ पास होते गए एंड दे स्टार्टेड बिकमिंग पार्ट ऑफ उनका संविधान, संविधान उनका बनता गया, बढ़ता गया। उसके बाद फिर 1800 1800s के बिगनिंग में बहुत मूवमेंट शुरू हुए स्लेवरी या गुलामी को एबॉलिश करने के लिए। सो 1800 1820s 30s में इंग्लैंड ने एबॉलिशन कर दिया स्लेवरी का, उसके लिए भी वो कुछ नियम बनाए गए, वो उनके संविधान का हिस्सा हो गया। अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब 1900 जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से सफ्रागेट्स मूवमेंट, जो वहाँ की औरतें हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे कि हमें भी वोट का राइट चाहिए। वोटिंग राइट पहले सिर्फ पुरुषों को था, और सबको नहीं, उसमें भी जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो अमीर हैं, जो लैंड होल्डर है, उन्हीं के पास सिर्फ वोटिंग राइट था। गरीब पुरुषों के पास भी वोटिंग राइट नहीं था, औरतों के पास तो था ही नहीं। तो कुछ औरतें उस समय प्रोटेस्ट करने लगी, जिनको उस टाइम पे बहुत लोग पागल समझते थे कि औरतें वोट देंगी, एंड क्या देखो कैसी पागल औरतें हैं। बट उनका वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सफ्रागेट्स मूवमेंट, जिसके चलते 20 30 साल के बाद 19 आई थिंक 19 1918 में औरतों को वोटिंग राइट मिला इंग्लैंड में। तो उसके लिए भी एक नियम पास किया गया, वो भी उनका संविधान बन गया। सो जैसे जैसे पार्लियामेंट नया नया
लॉज पास करता गया डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, देश में जो चल रहा था उसके हिसाब से जो लॉ बनते गए वो उनका संविधान बनता गया। तो आज जो उनका संविधान है ये ही ये एक दिन में नहीं बना है, किसी एक बॉडी ने नहीं बनाया है और एक दिन सडनली स्टार्ट नहीं हो गया है। ये 1215 से आस्ते 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 इवॉल्व होते होते विकसित होते 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 आज यहाँ पहुंचा है और आज भी विकसित हो रहा है। कल अगर इंग्लैंड का पार्लियामेंट लॉ पास करता है कि सेम सेक्स मैरिज इलीगल हो गया बिकॉज वहां पे लीगल है, तो वो एक लॉ बन, वो भी उनका एक संविधान का हिस्सा बन जाएगा। अगर वो एक नियम बना देते हैं कि एशियन मूल के, एशिया के लोग अलाउड नहीं है, तो वो भी उनका संविधान का हिस्सा बन जाएगा। सो पार्लियामेंट जो लॉ बनाता रहता है वो उनका संविधान बनता रहता है। सो किसी एक बॉडी ने नहीं बनाया और एक दिन स्टार्ट नहीं हुआ। सो ये है विकसित या इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्या एक सिंगल बॉडी ने बनाया? यस, एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने बनाया था ये। और क्या किसी एक दिन ये स्टार्ट हुआ? यस, 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ और इन फोर्स उसको लाया। 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया और ऑफिशियली बोल दिया कि हाँ हमारा एक अब संविधान है। उसको बोलते हैं अडॉप्ट करना। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, मतलब उस दिन बोला गया कि अब से हमारे पास एक ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन है। अडॉप्ट करना 26 नवंबर 1949। लेकिन उसको फिर से लेकिन इन फोर्स कब से उसको फोर्स में लाया गया? दैट वाज 26 जनवरी 1950। सो किसी एक दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। तो ये है हमारा इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा अमेरिका का। और इंग्लैंड का है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। हमने उसके पीछे का हिस्ट्री भी देख लिया, उसका इतिहास भी देख लिया। सो दिस इज ओके। नाउ ज्यादातर जगहों पे आप ऐसा देखेंगे कि, अच्छा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। सो ये वीडियो बंद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जाइए, इसमें इसका रिमेनिंग पार्ट रहेगा।